Hi, hello, welcome to our YouTube channel. So, आप आज हम देखेंगे metals and non-metals topic. Yesterday also we discussed on this topic, and today we are continuing the same topic, that is metals and non-metals. So, हमने कल देखा metals और non-metals की physical properties. तो देखो बच्चों, हमने सिर्फ और सिर्फ कल मतलब देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सफिशिएंट नहीं है केमिकल का मतलब मेटल क्या कौन सा है नॉन मेटल कौन सा है ये क्लासिफाई करने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या है जो हम डायरेक्टली बाहर से देखते हैं, जैसे कौन सा कितना मतलब स्ट्रांग है, फिर वो मैलेबिलिटी है या नहीं, डक्टिलिटी है या नहीं, हार्डनेस कितना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं है, ये सब चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। और आपने ये भी देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सफिशिएंट, मतलब ये सफिशिएंट नहीं है मेटल्स और नॉन मेटल्स को मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स ग्रुप करने का सफिशिएंट नहीं है। और वो क्यों नहीं है वो भी हमने देखा। तो उसमें हमने क्या देखा, कुछ एक्सेप्शंस देखे हमने। तो क्या एक्सेप्शंस थे उसमें, तो जैसे कि आयोडीन है, नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रियस है, मतलब वो चमकता है। फिर जो कार्बन के एलोट्रोप है, जैसे कि कार्बन, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही हार्ड है। अभी ओके हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल वीक रहते हैं, लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि ये कार्बन का एलोट्रोप, जो कार्बन का एलोट्रोप जो है डायमंड, ये तो बहुत ही स्ट्रांग है। तो फिर ये कंट्रोवर्सी हो गया, क्योंकि हम बोलते हैं कि मेटल जो रहते हैं स्ट्रांग रहते हैं, हार्ड रहते हैं, और जो नॉन मेटल रहते हैं वो वीक रहते हैं। लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि जो का डायमंड है वो स्ट्रांग है। फिर ग्रेफाइट, वो भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। तो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इधर भी कंफ्यूजन है। अरे भाई, आप बोल रहे हो कि कार्बन नॉन नॉन मेटल है, तो फिर नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है? तो इसीलिए हमने बोला है कि बाबा ये समझना थोड़ा मुश्किल है। आप सिर्फ बाहर से देखेंगे तो थोड़ा कठिन है, इसलिए अंदर झांक के देखना पड़ेगा आपको। मतलब क्या है, बाहर से आप देख सकते हो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और अंदर जाके देखना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस। तो अभी हम एक एग्जांपल मतलब कुछ एग्जांपल देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के। जैसे हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम लिया और एक सल्फर लिया। हमने कल देखा, ये एग्जांपल हमने कल देखा, मैग्नीशियम और सल्फर उसके उसको पहले जलाया, उसका ऑक्साइड है। तो ये दो अलग अलग ऑक्साइड, तो उनको हमने पानी में डाला और जो सॉल्यूशन बना, जो ऑक्साइड है वो, जो मेटल का ऑक्साइड है वो बेसिक है, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक है। तो देखो इधर पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया, और हम लिटमस पेपर से भी पता चल गया ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। अंडरस्टूड। तो चलो आज हम अपने टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। तो चलो देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स। तो हम पहला मतलब कुछ हम प्रश्न देखते हैं। तो क्या प्रश्न है पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। तो अभी बोला है कि अगर हमने मेटल को एयर में जलाया तो क्या होता है। तो क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। मीन्स क्या है, बर्निंग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। मतलब जो एशेज रहता है, अगर कार्बन को बर्न किया तो CO2 आएगा, कॉपर को बर्न किया तो CuO आएगा, नाइट्रोजन को बर्न किया तो Na2O आएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बर्न करने के बाद आता है। मतलब क्या है, जो बर्निंग है प्रोसेस, वो बाद में जो ऑक्साइड बनता है, तो ये है बर्निंग। और हम इधर बोल रहे कि क्या होता है जब मेटल्स को हम बर्न करते हैं। तो अभी देखेंगे हम,
अगर Cu को हमने हीट किया एयर में, तो क्या होता है, एक ब्लैक कवर आता है उसपे। अगर हमने क्या किया, कॉपर को अगर बर्न किया, तो उसका ऑक्साइड बनता है। तो उसका ऑक्साइड बनता है, तो वो क्या है, एक ब्लैक कवर आता है उसपे। तो हम जब इस अब हम एक रिएक्शन देखेंगे। क्या है रिएक्शन? कॉपर प्लस O2, तो क्या बनता है, CO2। देख सकते हैं आप, अगर कॉपर है, सॉलिड है, और उसमें अगर O2 ऐड किया, तो CO2 बनेगा। तो अगर ये देखो, ये CO जो CuO सॉरी CU, ये वो है कार कॉपर ऑक्साइड। तो क्या है, ऑक्साइड बन गया जब हमने उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से किया। मतलब इन शॉर्ट हमने उसको थोड़ा सा हीट किया। फिर हम दूसरा रिएक्शन देखेंगे। तो दूसरा रिएक्शन क्या है, एल्यूमिनियम का है। जैसे हमने कॉपर को जलाया, वैसे एल्यूमिनियम को भी जलाया। तो जैसे ही हमने एल्यूमिनियम को जलाया, तो हमें मिला Al2O3। तो अभी देखो आप, हम इधर ये भी पढ़ेंगे कि इक्वेशन बैलेंस कैसे करना है। तो ये क्या है, Al है प्लस O2 है, तो क्या हो गया, Al2O3। अभी हमें इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 3 है। तो अभी इसको बैलेंस करना है पूरी इक्वेशन को। तो देखते हैं हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी इधर O2 है, इधर O3 है। तो अभी इसको अगर बैलेंस करना है, तो 2 3 और 2, तो इसका 3 और 2 में कॉमन अगर हमें करना है कैल्शियम, तो वो है 6। तो 6, तो इसीलिए हम इधर 6 पूरे ऑक्सीजन लाने चाहिए, इसलिए हम इधर 2 करेंगे। तो इधर कितना, 3 2 जा 6, इधर भी 6 करना है, इसलिए इधर 3 किया। फिर एल्यूमिनियम हो गया इधर 2 2 जा 4। तो एल्यूमिनियम भी हमें बैलेंस करना है, तो इधर आ गया 4। तो ये रिएक्शन हमारा हो गया 4Al प्लस 3O2 इक्वल्स टू 2Al2O3। अंडरस्टूड? तो ये बैलेंसिंग हम पढ़ेंगे, जैसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन जो भी आता है, तो हम बैलेंसिंग क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो हमने ये क्या देखा, जब हम हीट करते हैं किसको, मेटल को, तो मेटल को जब हीट करते हैं, तो उसका ऑक्साइड बनता है। ये जो है वो मेटल का ऑक्साइड है, ये भी एक ऑक्साइड है। क्या है, जब हमने बर्न किया तो ऑक्साइड बना। यस, अंडरस्टूड? तो चलो, तो हम अभी बढ़ते हैं, कुछ और रिएक्शन देखते हैं। तो देखो, कुछ अभी हमने देखा कि अगर कुछ मेटल का ऑक्साइड है और नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो जो मेटल का ऑक्साइड है वो बेसिक है, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो एसिडिक है। और हम सबको पता है, क्या पता है, जब हम एक लेते हैं मेटल, सॉरी, एक हमने लिया एसिड और एक लिया हमने बेस। तो क्या होता है, एसिड और बेस हमने अगर मिक्स किया, तो क्या आएगा, सॉल्ट और वाटर। अंडरस्टूड? सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट और वाटर। तो अभी हमें पता है, जब हम एसिड और बेस हम जब मिलाते हैं, तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखेंगे। क्या है, हम अगर HCl
और NaOH अगर हमने ऐड किया तो क्या आएगा? HCl NaOH अगर हमने ये किया, ऐड किया, तो हमें मिलेगा H2O और NaCl। देखो, तो HCl और NaOH का हमने रिएक्शन किया। HCl क्या है? एसिड है। और NaOH क्या है? बेस है। तो अभी क्या हुआ? NaOH और HCl का रिएक्शन हुआ तो क्या मिला? वाटर और साल्ट। तो वैसे ही अभी हम देखेंगे कि अगर कोई मेटल का ऑक्साइड है, अगर मेटल का ऑक्साइड क्या है? बेसिक है। तो अभी बेस है, नेचर उसका बेस है, बेसिक है उसका ऑक्साइड का, तो उसका रिएक्शन अगर हमने एसिड से किया तो क्या बनेगा? वाटर और NaCl। सही है। अगर कोई भी लिया हमने मेटल का ऑक्साइड, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, क्या है? Na2O, Na2O प्लस बेसिक है। क्या है? बेसिक। तो हमारा इसका रिएक्शन हमने HCl से किया तो क्या आएगा? HCl प्लस, अगर हमने HCl और Na2O का अगर रिएक्शन किया तो हमें मिलेगा NaCl और H2O। देखो कितना इजी है। NaCl और H2O। देखो ये है NaCl और H2O। तो अभी हम ये इक्वेशन हमने बैलेंस नहीं किया, आप ये बैलेंस कर सकते, आपका ये होमवर्क है। तो अगर हमने ये क्यों, यानी ये 2O जो है वो बेसिक है, मतलब जो मेटल है उसका जो ऑक्साइड रहता है वो बेसिक रहता है, मतलब उसमें जो रेड लिटमस पेपर है वो बनता है ब्लू। तो क्या है? ये बेसिक है। लेकिन देखो, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, अभी एक मतलब और कुछ जो ऑक्साइड है मेटल्स के, वो दो भी मतलब दोनों नेचर दिखाते हैं, मतलब वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो हम पूछते हैं कैसे कैसे कैसे? तो कुछ ऐसे एलिमेंट है, ऐसे मेटल है कि वो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी करते हैं, और क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये एसिड से भी रिएक्ट होता है, सही है, और बेस से भी होता है। कैसे भाई? तो अगर वो एसिड से रिएक्ट हो रहा है तो वो तो बेसिक नेचर दिखा रहा है, वो तो बहुत सारे हमारे ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड वो दिखाते हैं। लेकिन अगर वो बेस से रिएक्शन है भी हो रहा है उसका, तो इसका मतलब क्या है? वो एसिडिक है। समझ में आया आप सबको? तो देखो बच्चों, ध्यान दो, जो कुछ उनको हम बोलते जो मेटल जो है जिनके ऑक्साइड बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर दिखाते हैं, वो उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। देखो ध्यान दो, क्या उसको हम बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और वो उसमें क्या क्या आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड में? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, तो ये एसिड से भी रिएक्ट होता है और बेस से भी रिएक्ट होता है। तो ये इससे क्या पता चलता है? वो एसिड एसिड अभी देखा हमने, जो एसिड रहते हैं उन्होंने अगर बेस से रिएक्शन किया तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। लेकिन जो एम्फीटेरिक ऑक्साइड है, तो ये एम्फीटेरिक ऑक्साइड क्या रहता है? वो एसिड से भी रिएक्ट होता है और बेस से भी रिएक्ट होता है, और क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। तो देखो,
ये अगर दोनों से भी रिएक्ट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो दोनों में नेचर दिखा रहा है। मतलब अगर वो बेस से रिएक्ट हो रहा है तो एसिडिक नेचर दिखा रहा है, और वो एसिड से रिएक्ट हो रहा है तो बेसिक नेचर दिखा रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो ये दो ऑक्साइड है, कौन से, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, तो ये दिखाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड का प्रॉपर्टी। मतलब कभी बेस से बेसिक है तो कभी एसिडिक है। तो देखो ये जो है, ये दो हम देखेंगे। देखो क्या है ये, जो एल्यूमिनियम है वो इधर रिएक्ट हो रहा है HCl से, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और क्या बना रहा है H2ACl3 और H2O, पानी बना रहा है, पानी और सॉल्ट। फिर यही जो ऑक्साइड है वो NaOH से, मतलब HCl एसिड है, NaOH बेस है, तो क्या बनाता है NaAlO2, मतलब एक सॉल्ट बनाता है और एक और पानी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो है वो क्या है, ध्यान दीजिए, ये आपको फिक्स क्वेश्चन आएगा MCQ वगैरह इसमें। क्या कौन से ऑक्साइड कौन से है, उनको क्या नाम है जो एसिड से भी रिएक्ट होते हैं और बेस से भी, मतलब उनका नेचर है वो एसिडिक है एज वेल एज बेसिक है। तो वो एग्जांपल है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो आपको इधर हम अगर बैलेंसिंग के बारे में पढ़ना है, हमने कल बोला था आपको क्या, आपको बैलेंसिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखो, तो क्या है, इजी है, Al2O3 प्लस HCl AlCl3, ये रिएक्शन डायरेक्टली हमने, फिर हम सोच सकते हैं कि इधर बैलेंसिंग मतलब क्या है, सिंपल है। बैलेंसिंग मतलब जो इक्वल टू साइन है, जो ये इक्वल टू साइन है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, मतलब जितना ये प्रोडक्ट है, सॉरी जितना ये रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट आना चाहिए, जो मतलब मास बैलेंस होना चाहिए। ये हम कुछ आप आगे भी जाके पढ़ेंगे 11th में, आप मोल कंसेप्ट में पढ़ सकते हैं, इक्वेशन बैलेंसिंग और बहुत कुछ है उसमें, मोल है, मॉलिक्यूल्स, बहुत को आप पढ़ेंगे, 1 मोल 2 मोल। तो लेकिन आपको अभी तक ज्यादा नहीं, तो आपको सिर्फ जो एटम है और एक एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है, समझ गए। तो देखो इधर क्या है Al2O3, तो इधर हमें 2 Al के एटम है और इधर कितना ये, तो हमें एक बढ़ाना होगा, मतलब क्या, इधर भी 2Al2 हो गए। फिर क्या है, फिर प्रोडक्ट में Cl हो गए कितने, 3 और 2, 3 × 2 6 हो गए। तो इधर 6, इधर एक ही है, इसलिए हमें इधर भी 6 करना पड़ेगा, 6। फिर अभी इधर हाइड्रोजन कितना है, 6 है, ऑक्सीजन 3 है। तो देखो इजी, उन्होंने ही कर दिया बैलेंस। अगर हम इधर 3 लिखेंगे तो ऑक्सीजन भी 3 हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो भी 6 हो गया, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो आपको और बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक में, तो आप प्रयास कर सकते हैं, इक्वेशन बैलेंसिंग इजी है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इक्वेशन बैलेंसिंग में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारा टॉपिक के। तो कुछ मेटल है, अभी हमने सिर्फ क्या किया, वो एयर में जलाने का देखा। अभी हम मेटल है वो पानी में अगर हमने डाल दिया उसका ऑक्साइड, जैसे कि हमने देखा था बेसिक और नेचर पढ़ने के लिए, 2 सल्फर और हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल देखा था, और उसको बर्न करके पानी में डाल के उसका सॉल्यूशन देखा था। अभी हम देखेंगे कि कुछ ऑक्साइड है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। सो एक्चुअली मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्साइड रहते हैं ना वो पानी में मिलते ही नहीं, मतलब इनसोल्यूबल है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो पानी में मिलते हैं और उसका फॉर्मेशन होता है हाइड्रोक्साइड में। तो हम वो एग्जांपल देखेंगे।
आप ये लिख सकते हैं, ये दो एग्जांपल किसके, ये एक एग्जांपल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। तो हम दूसरा एग्जांपल क्या देख रहे हैं हमने, कुछ जो मेटल है ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और जब हम पानी में डालते हैं तो उसका अल्कलीज बनती है। अल्कलीज मतलब क्या है, वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो अभी हम वो देखेंगे दूसरा रिएक्शन। आई होप यू हैव रिटन दिस। तो ये है रिएक्शन दो ऑक्साइड का, एक सोडियम ऑक्साइड है और एक पोटेशियम ऑक्साइड। जो सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड है वो अगर हमने पानी में डाल दिया तो क्या बनता है, अगर सोडियम ऑक्साइड पानी में डाल दिया तो बोलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम ऑक्साइड अगर पानी में डाल दिया तो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यस, समझ में आ गया सबको। कुछ ही मेटल, सब जो ऑक्साइड है वो पानी में नहीं मिलते, मतलब वो इनसॉल्युबल है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल है, सॉल्युबल है, और बनता क्या है, हाइड्रोक्साइड बनता है। तो वो एग्जांपल हमने देखा सोडियम और पोटेशियम। तो अभी हम देखेंगे कि सब मेटल जो रहते हैं वो अगर हम ऑक्सीजन से हमने मतलब, अभी हमने देखा कि जलाना है, जलाए मेटल, लेकिन क्या सब मेटल जलते हैं, क्या होता है। अभी ऊपर हमने देखा कुछ मेटल मतलब व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर, हमने ये क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। तो अगर हम मेटल्स को एयर में जलाना है तो सब मेटल जलते हैं क्या, तो नहीं, ऑल मेटल्स डोंट डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट। मतलब कुछ जलते हैं, कुछ नहीं जलते हैं, कुछ जल्दी जलते हैं, कुछ फास्ट जलते हैं, मतलब सबका रेट जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट होने का वो है अलग अलग। तो फिर अभी देखेंगे हम कुछ मेटल, जैसे कि आपको मैंने दिया कुछ मेटल्स दिया आपके हाथ में, सोडियम दिया, पोटेशियम दिया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये दिया, और उसमें मैंने बोला ठीक है तो इसको सबको जलाओ और देखो, और आप पढ़ो, मतलब आप समझो कि कोई जलता है, कौन फास्ट जलता है, कौन स्लो जलता है, क्या होता है। तो ये जो है ये बहुत इजी है समझ में। देखो तो पहले क्या होता है, आपको पता है सोडियम है और पोटेशियम है, वो बहुत जल्दी जलता है, मतलब वो अगर हमने ऐसे एयर में जो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया कि जल जाता है जल्दी से, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट होता है, बहुत विग्रसली रिएक्ट होता है वो, मतलब वेरी रिएक्टिव। और क्या होता है, जैसे हमने वो बाहर निकला रहे निकला कि उसका ऑक्साइड बन गया, इसलिए हम उसको केरोसिन में रखते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर ऊपर रखेंगे तो वो जल जाएगा, इसलिए हम केरोसिन में उसको रखते हैं, किसको, पोटेशियम और सोडियम। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो हम केरोसिन में क्यों रखते हैं भाई, क्या जरूरत क्या है, हम सोना गले में लेके घूमते हैं, और जो सोडियम और पोटेशियम उनको केरोसिन में रखते हैं क्यों, तो इसका रीजन क्या है कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड दे विग्रसली रिएक्ट व्हेन दे कम इनटू ओपन एटमॉस्फेयर। मींस अगर वो ऐसे ही छोड़ दिया तो रिएक्ट हो जाएगा, जल्दी से फटाक से रिएक्ट हो जाएगा, इसीलिए अगर हमने केरोसिन में रखा तो रिएक्शन नहीं होगा। फिर दूसरा, हमने हमने अगर ये इतने सारे एलिमेंट आपको पता है ना, तो अगर ये जलाए तो क्या होगा, हम ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो दूसरा है कुछ एलिमेंट्स है जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, वो क्या होता है, उस वो भी मतलब उसका ऑक्साइड बनता है, जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड बनता है, लेकिन क्या होता है पता है क्या, ये बहुत अच्छा है एक्चुअली। जो जिंक रहता है, मैग्नीशियम वाला, वो ऑक्साइड बनता है, लेकिन वो ऑक्साइड वो मेटल के ऊपर जमा होता है और एक थिन लेयर बन जाता है, और वो एक्चुअली कोटिंग की तरह काम करता है, कोटिंग करता है वो ऊपर से, और इसीलिए और ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। तो वो एनोडाइजेशन प्रोसेस भी है, उसमें एल्यूमिनियम का हम लेयर लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन ना हो, जंग और ना लगे। तो फिर और एक
मतलब ये हम जो बता रहे हैं ना, जो एग्जांपल हम अभी जो बता रहे हैं ना, वो एग्जांपल है हम जब ऑक्सीजन में उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है। ऑक्सीजन से रिएक्शन मतलब हमने देखा कि बर्निंग है। पहले देखा हमने के मतलब कैल्शियम और सोडियम, ये बहुत जल्दी रिएक्ट हो गया फटाक से। फिर फिर को क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक। ये फटक से मतलब जैसे ओपन में रखा और जल गया ऐसा नहीं होता है, वो रिएक्शन होता है। और जलने के बाद मतलब डायरेक्टली हमें आग दिखता नहीं, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्साइड बनता है और वो लेयर बन जाता है उस मेटल पे। फिर आता है और एक मेटल, उसका नाम है फेरस आयन। तो जो फेरस है, फेरस जलता नहीं है, लेकिन जो फेरस की जो फाइलिंग रहती है ना, आयन फाइलिंग, वो जलती है। तो अभी हमने देखा कि पोटेशियम तो झपक जल्दी से जल जाता है, फिर मैग्नीशियम थोड़ा धीरे धीरे जलता है, मेटल है। लेकिन फेरस तो जलता ही नहीं। अगर फेरस की फाइलिंग्स है, मतलब बहुत छोटा 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 अगर फेरस के टुकड़े, तो वो जलते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, जलने वाले हम उससे कम जलने वाले तक हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो मेटल का रिएक्टिविटी हम लिख रहे हैं। फिर एक दूसरा मेटल दिया आपके पास, कॉपर। कॉपर बहुत डेंजर है। कॉपर तो जलता भी नहीं है, और फिर उसका फाइलिंग भी जलता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन क्या होता है, कॉपर गर्म होता है, और हमने जितना जलाया ज्यादा, तो गरम गरम होके वो जो ब्लैक प्रोडक्ट तैयार होता है, मतलब बाहर से कवरिंग बन जाता है, ब्लैक कवरिंग। और उसको हम क्या बोलते हैं, वो ब्लैक को CuO, मतलब कॉपर कॉपर ऑक्साइड। मतलब वो ब्लैक जो है कॉपर के ऊपर, वो है ऑक्साइड, मतलब जल गया, थोड़ा सा जल गया, ज्यादा नहीं, लेकिन जितना भी है वो थोड़ा सा जल गया। वो भी कब, जब हमने उसको आग में डाला। लेकिन जो बाकी के है उसको तो अपने आप जल रहे हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम तो खतरनाक है। और कुछ एलिमेंट्स जो है, जैसे सिल्वर, फिर है गोल्ड, ये जो एलिमेंट है वो कभी रिएक्ट ही नहीं होते। कितना भी टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ भी किया, इसी तो फिर भी जो सोना और चांदी है वो कभी जलता नहीं, ऑक्सीडेशन बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए हम इसका ज्वेलरी बनाते हैं। तो इसीलिए सोना और चांदी महंगा है। अंडरस्टूड? तो बच्चों देखो कितना इजी है समझने के लिए। अभी आप देखेंगे जो ऑर्डर है वो पोटेशियम और सोडियम है। ये फर्स्ट ग्रुप का पीरियोडिक टेबल आप ध्यान में दीजिए। जो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट है पोटेशियम सोडियम, फिर जो मैग्नीशियम है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, और जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का नहीं है, लेकिन फिर भी हम थर्ड ग्रुप का बोल सकते हैं, जिसकी उसका वैलेंसी 3 है। और फिर जो जिंक आता है, फेरस आता है, कॉपर आता है, वो सब डी ब्लॉक के एलिमेंट है। और और सिल्वर और गोल्ड ये भी डी ब्लॉक है। लेकिन ये हम डायरेक्टली मतलब समझने के लिए बहुत इजी है। कैसे हम रिएक्टिविटी देखना है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं फर्स्ट ग्रुप के वो लेफ्ट साइड में, फिर आएंगे सेकंड ग्रुप के, कैल्शियम भी इसमें आ जाएगा, मैग्नीशियम भी इसमें, और फिर है फेरस। और हमें पता है कि कॉपर भी थोड़ा फेरस से ज्यादा स्ट्रांग है, और वो भी रिएक्शन नहीं करता। और फिर तो फिर और ये जो गोल्ड है और सिल्वर है, ये तो महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा नहीं है, और इसलिए जंग भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। यस, अंडरस्टूड? तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी ये हो गया। लेकिन अभी हम जो बर्निंग किया सबको, लेकिन बर्निंग आल्सो नॉट गिविंग अस परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब कुछ मेटल बर्न हो रहे, नहीं हो रहे, लेकिन जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो हमें मतलब एकदम फिक्स नहीं समझ में आ रही है। देखो फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन और एक हम प्रोसेस देखेंगे।
कौन सी प्रोसेस है? उसके बाद हम एक प्रोसेस देखेंगे कि हम वाटर से रिएक्ट करेंगे। किसको? मेटल को। तो क्या होता है अगर हमने वाटर में मिक्स किया, तो व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर? क्या होता है जब मेटल रिएक्ट होता है वाटर से? तो हम देखेंगे कि क्या मेटल वाटर से रिएक्ट होता है डायरेक्टली। कोल्ड वाटर दिया, कुछ कुछ मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट होंगे, कुछ मेटल नहीं होंगे, कुछ गर्म पानी लगेगा, कुछ को ठंडा पानी से हो जाएगा, कुछ कुछ गर्म पानी भी और ठंडा पानी दोनों से नहीं, लेकिन स्टीम से रिएक्शन करेगा। हाँ, अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि जो मेटल है वो रिएक्शन कैसे कैसे करता है। तो चलो हम हमारे टॉपिक से मिलते हैं। तो देखो, तो पहला आइटम है, पहला हमने अगर देखा, अभी मैंने आपके पास अगर दिया, क्या दिया? एक पोटेशियम मतलब कुछ मेटल दिए, पोटेशियम, सोडियम या फिर जो भी, तो क्या होता है, और उसमें पानी में डाल दिया, तो रिएक्शन क्या है? मेटल प्लस वाटर, मतलब जो मेटल है उसमें अगर वाटर ऐड किया तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और अगर वो जो मेटल ऑक्साइड फिर से वाटर, मतलब उसी रिएक्शन होता है उसी इसमें, तो वो बनता है फिर मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मतलब जब हम मेटल को पानी में डालते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। यस, अंडरस्टूड। तो हम कुछ अभी मेटल्स देखेंगे। अभी क्या हमने देखा कि अगर व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर? क्या होता है जब मेटल हम वाटर से रिएक्ट करते हैं? तो क्या होता है बोल रहे इधर डायरेक्टली, मेटल वाटर से रिएक्ट हो जाए तो मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उड़ जाता है, मतलब रिमूव होता है उससे, और फिर मेटल ऑक्साइड और वाटर और फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो अभी हम देखेंगे कि कुछ मेटल्स हम आपको दिए, मैंने सोडियम दिया, पोटेशियम दिया, कैल्शियम दिया, तो क्या प्रोसेस होता है? तो देखो, जो सोडियम और पोटेशियम है, तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट होता है। जैसे हमने उधर भी देखा कि वो जलता भी जल्दी है, और वाटर में डाल दिया तो दे आर आल्सो दे सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। तो वायलेंटली मतलब जैसे डाल दिया, रिएक्शन शुरू हो गया। तो जो पोटेशियम और सोडियम है, वो जब रिएक्ट हो गया पानी से, जैसे ही पानी में डाल दिया, तो क्या बोला इधर, जैसे ही पानी में डाल दिया कि फटक से वैसा हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन, और वो जलता है और हीट एनर्जी बाहर डालता है। मतलब जब ये पानी में डाल दिया, इसलिए हम केरोसिन में रखते हैं। अभी समझ में आया आपको? पानी में डाल दिया फिर भी जलता है, मतलब बहुत पावरफुल है, बहुत विग्रसली रिएक्ट होता है। ये रिएक्शन है सोडियम और पोटेशियम। फिर कैल्शियम है, तो कैल्शियम का रिएक्शन जो है वाटर से, लेस वायलेंट है। मतलब ज्यादा वायलेंट आपको समझ में, साइलेंट हो जा वरना वायलेंट हो जाओगा, आपको सुना है? वायलेंट मतलब एकदम खतरनाक, जैसे ही पानी में डाल देगा ऐसे एकदम पूरा आग आग कर देता है। लेकिन जो कैल्शियम है वो ज्यादा वायलेंट नहीं है। जो हीट बाहर निकलता है ना, तो दैट हीट इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। मतलब जो हीट है, इधर कैसे हाइड्रोजन बाहर निकलता है और हीट भी है, हीट और हाइड्रोजन की वजह से आग होता है। लेकिन जो कैल्शियम है, इधर अगर हमने कैल्शियम डाल दिया, तो कैल्शियम का रिएक्शन जो है
तो इसमें ज्यादा हीट नहीं आता। तो क्या होता है, ज्यादा हीट नहीं है, इसलिए जो जो हाइड्रोजन है वो बर्न नहीं होता, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो लेस वायलेंट है। अंडरस्टूड? यस, यू कैन राइट इट डाउन। और क्या होता है जब ये हाइड्रोजन जलता भी नहीं है, ज्यादा हीट भी नहीं है, तो ये हमने अभी अभी हमारा ये क्या चल रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। ये हमें मेटल्स जो है वो वाटर में डालने हैं। एक बिकर लिया हमने 1 लीटर का, और आधा लीटर पानी भर दिया, और उसमें हमने सब मेटल डाल रहे, थोड़ा थोड़ा पार्ट। तो जो पोटेशियम और सोडियम डाला, तो बिकर में बाहर से आग लगा, और जब कैल्शियम डाला तो आग नहीं लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो कैल्शियम मेटल है वो ऊपर आ गया और वो फ्लोट होने लगा। तो आपके इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई व्हेन वी ऐड कैल्शियम मेटल इनटू वाटर, and then what happens, the calcium float onto the water। ये why calcium start floating, because when hydrogen रिमूव होता है, जैसे कि COH एक हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है, तो हाइड्रोजन वो सरफेस पे जमा होता है, हाइड्रोजन सरफेस पे जमा होने की वजह से बबल जैसा बन जाता है, और इसीलिए वो जो मेटल है वो ऊपर आता है। समझ गए? यस। तो अभी देखो, मतलब जो ये जो मेटल है उसका रिएक्शन अब हम देख रहे हैं किससे, वाटर से। तो जो कैल्शियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट होता है, मतलब अगर ठंडा पानी में भी डाल दिया तो रिएक्शन होता है। तो अभी देखो क्या क्या फर्क है, आप सिर्फ अपने दिमाग में डिफरेंस क्या है वो डाल दीजिए, बाद में आपको सब समझ में आया। देखो जो ये तीन जो पहले है, कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये रिएक्शन होता है उसका कोल्ड वाटर से। और जो मैग्नीशियम है, तो ये जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं होता है, इसको क्या लगता है, हॉट वाटर लगता है, हॉट। तो देखो अभी डिफरेंस हो जाए आपको, ये तीनों भी जो मेटल है, अभी आप ध्यान देख सकते हैं। देखो ये जो है पोटेशियम, सोडियम, ये फर्स्ट ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल के, कैल्शियम सेकंड ग्रुप का है, और कैल्शियम के ऊपर है उसके पहले पीरियड में मैग्नीशियम, लेकिन कैल्शियम थोड़ा नीचे है, इसका रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम को हॉट वाटर लगता है, ये कोल्ड वाटर से हो जाता है। लेकिन ये दोनों में से ये दोनों से भी ये रिएक्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जैसे ही पानी में डाल दिए जुप, आग लग जाती है। लेकिन कैल्शियम का डायरेक्टली आग लगता नहीं, लेकिन वो फ्लोट होता है। और मैग्नीशियम भी क्या होता है, फ्लोट होता है। जब गर्म पानी में डालते हैं तो मैग्नीशियम बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ये H2 बनता है, ये H2O नहीं है, H2 बनता है, तो ये गलत है। वो H2 गैस आता है, और H2 गैस है वो क्या होता है, इसके ऊपर जमा होता है, मैग्नीशियम के ऊपर। और मैग्नीशियम के जमा होने के बाद वो स्टिक मतलब चिपकता है मैग्नीशियम एटम को, इसलिए वो जो मैग्नीशियम एटम वो पानी के ऊपर आता है, मतलब फ्लोट होता है। तो देखो ये जो दो है वो फ्लोट होते हैं, कौन से दो, कैल्शियम और मैग्नीशियम, दे फ्लोट, मतलब पानी में वो तैरते हैं, पानी के ऊपर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो उधर चिपकता है,
किसको चिपकता है? वो मेटल को चिपकता है। और इधर क्या होता है? ये जो है पोटेशियम और ये सोडियम, इफ मेटल में जैसे डाल दिया तो वो डायरेक्टली आग लगती है, मतलब वो बर्न होता है। समझ में आ गया आपको डिफरेंस? ये दोनों बर्न होते हैं, ये दोनों फ्लोट होते हैं, लेकिन ये तीनों भी जो है ऊपर के, ये कोल्ड वाटर में डाल दिया तो रिएक्शन होता है, इसको हॉट वाटर लगता है। तो ठीक है, लिख लीजिए आप इस सब रिएक्शन, और जो बर्निंग, फ्लोट, ये सब लिख सकते हैं आप। तो अभी हम देखेंगे दूसरी रिएक्शंस। दूसरी कौन सी रिएक्शन देखेंगे हम? और एक मेटल लिया, कौन सा मेटल लिया? एल्यूमिनियम और आयन। एल्यूमिनियम और आयन अगर हमने ठंडे पानी में डाल दिया या फिर गर्म पानी में डाल दिया, फिर भी रिएक्ट नहीं होता है। इसको क्या लगता है? स्टीम लगता है। अंडरस्टूड? मतलब जो अपना ऊपर के जितने भी हमने मेटल देखे, या फिर या तो ठंडे पानी में रिएक्ट होते थे या फिर गर्म पानी में। जैसे हमने देखा सोडियम, दो एग्जांपल देखे हमने, एक था सोडियम और पोटेशियम, वो डायरेक्टली ठंडे पानी में रिएक्ट होते थे। और दूसरा था, और कैल्शियम भी ठंडे पानी में रिएक्ट होता था। फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, ठंडे पानी से चलता नहीं, उसको गर्म पानी लगता है। अभी जो एल्यूमिनियम और फेरस है, ये तो गर्म पानी भी नहीं और ठंडा पानी भी नहीं, इनको तो स्टीम लगता है, स्टीम। और स्टीम जब दिया तो ही ये जलते हैं। तो क्या लगता है इनको? स्टीम लगता है, स्टीम। और फिर स्टीम मतलब H2O जो है वो स्टीम के फॉर्म में। स्टीम मतलब आपको समझ में आता है ना? स्टीम मतलब जो हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं पानी का, और वो बनता है उसके वेपर्स, मतलब उसका जो गैस फॉर्म में बन जाता है। लेकिन वो हम उसको गैस नहीं बोलते, तो स्टीम बोलते हैं। वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, स्टीम। जैसे हमने कुकर कुकर चलाया, कुकर लगाया, तो जो निकलता है सीटी से वो रहता है स्टीम। तो स्टीम से एल्यूमिनियम और फिर इसका रिएक्शन होता है। यस, समझ में आया आपको? लेकिन ऐसे भी कुछ मेटल है जो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते। पानी में डालो या फिर गर्म पानी में डालो, या फिर ठंडे पानी में डालो, या फिर स्टीम में डालो, लेकिन ये रिएक्ट ही नहीं होते। सिंपल है, आपको तो पता है कि वो गोल्ड जो है वो बहुत खतरनाक है, सिल्वर भी बहुत खतरनाक है, और कॉपर और ये चार जो है एलिमेंट, वो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते और किसी से भी नहीं, मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं करते। यस, समझ में आ गया आपको? तो अभी तक हमने क्या देखा था? व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। उसके पहले देखा देखा कि हमने व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब अलग अलग करता है, कैसे रिएक्ट होता है, क्या होता है। ये पहला था। दूसरा, अभी तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। देखिए, एसिड से अभी रिएक्ट हो के क्या होगा? मेटल से एसिड से रिएक्ट होके मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे रिएक्ट होगा, ये हम देखेंगे। तो पहले ही हमने देखा है कि जो एसिड का जो हमने ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड को अगर हमने एसिड से रिएक्ट किया तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। क्यों? क्योंकि वो बेसिक है। जो मेटल का ऑक्साइड रहता है वो बेसिक रहता है। तो अभी वो बेसिक है, और अगर उसको हमने एसिड में डाल दिया और उसका रिएक्शन एसिड से किया, तो साल्ट और ये बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा।
तो लेकिन जब हम मेटल को मेटल का रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट एसिड से, और एसिड से क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। साल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी हमने अगर मेटल लिया, जैसे कि कोई लिया मैग्नीशियम HCl, ये मैग्नीशियम और HCl लिया तो सॉल्ट क्या बनेगा? MgCl2, और H का HCl का वो हाइड्रोजन निकल जाएगा। मतलब वो हम उसको बोलते उड़ गया, ऊपर ऐसा सिंबल ऊपर दिखाया तो उड़ जाता है, मतलब बाहर गया हाइड्रोजन। तो लेकिन क्या है, सब जो मेटल है वो एसिड से रिएक्ट होते हैं क्या? जितने भी है, क्योंकि हमने देखा था कुछ मेटल है जो वाटर से मतलब वाटर से हमने रिएक्शन देखा था, कुछ मेटल है वाटर से भी नहीं रिएक्ट होते, ऑक्सीजन से नहीं। अभी अभी देखेंगे हम एसिड से होते हैं क्या रिएक्ट, या वो भी नहीं होते। तो अभी हम वो देखेंगे। जो अपना सोडियम और पोटेशियम है वो अब एसिड से रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि वो अगर ठंडे पानी में डाल दिया तो भी गर्म हो जाता है। देखो एसिड में डाल दिया तो बहुत ही मतलब खतरनाक है, इसलिए हम वो नहीं यूज करते एसिड डालने के लिए, रिएक्शन के लिए। लेकिन अब पोटेशियम और सोडियम नहीं करेंगे, और कुछ अलग दूसरे मेटल्स लेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और वो हम डाइल्यूट एसिड में उसका रिएक्शन करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि वो सॉल्यूशन गर्म होता है, रिएक्शन हो जाता है। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, मतलब कौन सा फास्ट हो रहा है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें पता है। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं इतना, और क्यों पढ़ रहे हैं, हमें रिएक्शन का रेट देखना है, मतलब कौन सा फास्ट होता है कौन सा स्लो होता है। तो इधर हमने देखा, उस ऊपर देखा था हमने पहले कि जो सोडियम है और पोटेशियम वो फास्ट होता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम आता है। इधर हम और अभी एसिड का जो रिएक्शन है उसका रेट हम मैग्नीशियम से देखते हैं, क्योंकि कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम ने यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ठंडे पानी से भी रिएक्ट होता है, लेकिन मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट होता है। इसलिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, ये मेटल हम यूज करेंगे, और उसका रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, या फिर HNO3, तो नाइट्रिक एसिड। देखो अभी क्या होता है, जब ये मेटल से रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है। तो हमने ये पढ़ने के बाद हमने रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो पढ़ा, तो वो क्या है? मैग्नीशियम सबसे फास्ट होता है, फिर एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस। तो हम देख सकते हैं ये जो ऑर्डर है ना, हमने ऊपर देखा था, आपको याद होगा थोड़ा सा पहले देखा था एक जगह पे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक हमने एक साथ ही लिया था। लेकिन अभी अगर हमने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक का रिएक्टिव डाल दो तो इधर एसिड से रिएक्ट करते तो डायरेक्टली समझ में आता है। इसीलिए हमने क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी देखो आप समझ रहे हैं ना, आप सब लोग कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले तो हमने देखा कि जब ऑक्सीजन है उसका रिएक्शन करते हैं तो उसमें भी मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद भी पूरा रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें समझ में नहीं आया। मतलब इवन आफ्टर बर्निंग द मेटल उसमें भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन था, मतलब कुछ मेटल है वो सेम दिखा रहे थे, फिर हमने क्या किया, उसमें पानी में डाल दिया, थोड़ा और हमें नॉलेज है। अभी एसिड में डाल दिया तो डायरेक्टली हमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसका भी हम अलग अलग कर सकते हैं, रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है। यस, अंडरस्टूड। तो देखो आप बोलेंगे इधर का ये क्यों नहीं लिया, कॉपर या फिर गोल्ड। तो देखो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, वो डाइल्यूट एसिड से या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से, तो गोल्ड और कॉपर, कॉपर और सिल्वर तो होता ही नहीं।
इसलिए वो हमने वो रिएक्शन मतलब उसका रिएक्टिविटी हमें पता नहीं चला है। और एक आपको एक इंटरेस्टिंग जो है, जैसे कि हमने अगर ये एक आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, क्या है, एक एक एसिड है, उसको हम बोलते थे एक्वा रेजिया। उसको अगर हमने थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो किस प्रोपोर्शन में लिया, 3:1, मतलब 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड है, और मिला दिए, और उसका अगर सोल्यूशन बनाया ना, तो वो इतना पावरफुल रहता है कि सोना चांदी भी उसमें पिघल जाते हैं। बहुत पावरफुल है। अंडरस्टूड? यस। तो अभी हम आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अच्छा, और हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, कैसे रिएक्शन होता है, सबसे ज्यादा रिएक्शन, और हम कल ही हम फाइनल करेंगे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। अभी आपको तो आज पता चला बहुत सारे मेटल्स उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, हम कल और मेटल उसका रिएक्शन देखेंगे, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑर्डर क्या है वो समझ में मतलब समझेंगे, और हम बाद में और हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप पढ़ाई कीजिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।